हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 का एग्जांपल नंबर 2। अपन पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसका एग्जांपल नंबर 2 है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अपन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इन नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो दो पेयर ऑफ लाइंस जो अपन को दो लाइंस दे रखी हैं, जो पेयर ऑफ लाइंस दे रखी हैं, वो अगर पैरेलल हो एक दूसरे के, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करी हो तो नो सॉल्यूशन आएगा। अगर वो एक बार इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर वो कॉइंसाइड कर रही हैं तो वो क्या होगा, फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीन ही कंडीशन बनती है। अब ये जो एक पेयर दे रखा है, इसमें या तो हो सकता है कि वो पैरेलल हो ये दोनों लाइन, हो सकता है ये इंटरसेक्ट कर रही हो, और हो सकता है ये कॉइंसाइड कर रही हो। तो अपन को पता लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करके देखना पड़ेगा। उससे पहले अपन को क्या चाहिए कि ये जो इक्वेशन है, इसके अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो मेरे को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर वो 2 पॉइंट्स आ गए तो मैं ग्राफ में वो 2 पॉइंट्स प्लॉट करके और उस लाइन को मैं क्या कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ, है ना? बट वो 2 पॉइंट लोकेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी अपन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप वही होगा अपना, कि अपन को क्या करना है कि ये इक्वेशन है, तो पॉइंट्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं क्या करता हूँ, अक्स को 0 कर देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 0, और एक बार कर देता हूँ वाई इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। जैसे ही मैं एक्स इक्वल्स टू 0 करूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5, और x की जगह 0 रख दिया मैंने, -8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट? देखो ये 5 इंटू 0 0 हो गया, ये इसको, है ना? तो अगर 0 हो गया तो 0 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब फिर आगे मेरे को क्या करना है कि ये 1 है, इक्वल्स टू के साइन के दूसरी साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये -8y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से मैं y देखो, ये 8 है, इसका डिवाइड हो जाएगा इसमें, है ना? मल्टीप्लाई हो रखा है ना y से, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू वर्क हो गया 1/8, है ना? y इक्वल्स टू 1/8। x की वैल्यू क्या लेके चले थे, 0, तो y की वैल्यू 1/8, है ना? तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1/8। पहला पॉइंट अपना ये आ गया, ये पहला पॉइंट आया, है ना? इस इक्वेशन का पहला पॉइंट ये आया है। ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, है ना? अच्छा, जो पहली टर्म है ना, यहाँ पे वो x को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी टर्म y को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, अब उसी इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा इसी इक्वेशन में। जैसे मैं y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखो इक्वेशन क्या बन रही है, 5x माइनस 8 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये देखो 8 इंटू 0 होकर ये 0 हो जाएगा, ये वेनिश हो जाएगा, राइट? ये 0 हो जाएगा, तो 5x और फिर प्लस 1 लिख लूंगा मैं, इक्वल्स टू 0, राइट? और ये 1 इक्वल टू साइन के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू -1। और ये 5 को यहाँ डिवाइड कर दूंगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1/5। ओके, तो मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, तो x की वैल्यू 1/5 कोमा 0। मैंने बताया था कि पहला है यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा y को। हमेशा ऐसा ही है, पहले x लिखा जाएगा उसके बाद y लिखा जाएगा। तो मेरे पास दो पॉइंट आ चुके हैं। कौन कौन से आ चुके हैं, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। तो पहला पॉइंट आया था इसके रिगार्डिंग, जो फर्स्ट पॉइंट आया था मेरा, तो वो क्या आया था मेरा, वो क्या आया था मेरा, तो वो आया था, x को 0 माना था तो y 1/8 आया था, राइट? दूसरा पॉइंट मेरा आया था कि मैंने जब y को 0 माना था, x की वैल्यू 1/5 माइनस का, और ऐसे ये आई थी, राइट? ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, मैं ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो 1 का 8th पार्ट और ये 1 का 5th पार्ट, है ना? तो अपन को उसी तरह से ग्राफ में जो वैल्यूज हैं वो कंसिडर करनी पड़ेगी। स्केल उसी प्रकार से अपन को लेना पड़ेगा, है ना? 1 के भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे, है ना? तो मैं 0.1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ 0.1 है ना? यहाँ 0.2 हो गया, फिर यहाँ पे 0.3 हो गया, फिर यहाँ पे 0.4 हो गया, है ना? यहीं तक, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना? यहाँ पे मान लिया 0.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.3। ओके, और फिर यहाँ पे वही 0.1, 0.2, है ना? 0.3। देखो यहाँ पे स्केल हो सकता है एक्यूरेट नहीं हो, बट आपके पास एग्जाम में स्केल रहेगा तो उससे आप स्केलिंग प्रॉपर कर सकते हैं, है ना? मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ समझाने के पर्पज से कि कैसा होगा। अब देखो, मैं इसके लिए रेड लेता हूँ पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। 0,1/8, है ना? तो 1/8 की वैल्यू होती है अराउंड, अब डिवाइड करके देखो तो 0.125 आता है ना? तो 0, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई की वैल्यू 0.125। देखो ये 0.1 है,
और 125 मतलब यहाँ कहीं होगी इसकी वैल्यू। तो ये पॉइंट अपने लोकेट कर दिया 0,1/8। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट अपने लोकेट कर दिया 0,1/8। ओके, दूसरा पॉइंट है 1/5। 1/5 का मतलब था 0.2, और वो भी माइनस का, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। तो एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ है, 0 है, तो वाई में 0 पे आया, एक्स की वैल्यू कितने हैं 0.2, माइनस में ये रही 0.2। ये रहे 2 पॉइंट अपन को मिल गए। अगर 2 पॉइंट अपन को मिल गए तो इन दोनों को क्या करता हूं मैं, एक स्ट्रेट लाइन से मैं इनको मिला देता हूँ। और ये जो स्ट्रेट लाइन अपने पास आई है, यही तो इक्वेशन है, किसकी है ये किसकी इक्वेशन है, ये है 5x माइनस 8y प्लस 1 की इक्वल टू 0 की इक्वेशन है, राइट। अब देखो एक जो इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ जो लाइन दे रखी है, उसका मेरे को ग्राफ मिल चुका है। अब दूसरे का अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा, ये इक्वेशन लेता हूं मैं, इसमें क्या करता हूँ, x इक्वल टू 0 करता हूँ। जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 करता हूँ, तो ये 3 इंटू 0 हो गया, माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0, राइट। ये तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ -24/5y। और ये जो प्लस का 3/5 है इक्वल टू साइन के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये 24 इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 3/24 है ना। अब देखो यहाँ पे 8 और 3 ऑलरेडी है, 8 3 जा 24 होता है ना, तो इसका इसमें डिवाइड करूंगा 8 आएगा, तो y की वैल्यू होगी 1/8। अच्छा, तो y की वैल्यू आ गई। अक्स की वैल्यू मैं क्या लेके चला था, अक्स की वैल्यू मैं लेके चला था कितनी, अक्स की वैल्यू लेके चला था 0, y की वैल्यू 1/8। ये क्या हो गया, पॉइंट 1 पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट आ गया किसका, ये पॉइंट 1 है, कौन सी इक्वेशन का, इस सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का, इस इक्वेशन का पॉइंट 1 है। अब पॉइंट 2 और देख लेता हूं मैं, है ना। ये पॉइंट 1 मिल गया, पॉइंट 2 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जैसे मैं y इक्वल टू 0 करता हूँ, 3x माइनस 24/5 इंटू 0 प्लस 3/5 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया टोटल। 24/5 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, राइट। तो मेरे को लिखना है 3x प्लस 3/5 इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस 3/5, राइट। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1/5। अच्छा, x की वैल्यू 1/5 है, तो y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 0। y की वैल्यू मैंने 0 जूम की थी। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट आ गया, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखे थे पॉइंट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसके पॉइंट। पहला पॉइंट इसका क्या आया, 0,1/8। दूसरा पॉइंट क्या आया इसका, दूसरा पॉइंट क्या आया, बताओ बताओ बताओ, दूसरा पॉइंट आया माइनस -1/5, 0। कुछ दिख रहा है क्या, ये और ये पॉइंट और ये और ये पॉइंट सेम है, सेम है का मतलब लाइन भी लोकेट सेम ही होगी। पहला क्या है 0,1/8, ये रहा 0,1/8। दूसरा पॉइंट है ये रहा -1/5, 0 -1/5, 0। इसका मतलब ये लाइन भी इसी पॉइंट, दो पॉइंट से होके गुजरेगी, दूसरी वाली भी। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है, समझ रहे हो। ये दोनों लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ये ऐसे कोइंसाइड ही करेंगे, स्ट्रेट है ना। स्केल नहीं है मेरे पास, तो ये थोड़ा सा कर्वी हो रहा है, बट ये एकदम स्ट्रेट है। इसका मतलब ये दोनों लाइन सेम है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों लाइन सेम कैसे है ना। तो अभी मैं आपको शो करता हूँ कि जो सेकंड लाइन दे रखी है ना अपन को, वो फर्स्ट लाइन के सिमिलर कैसे है ना। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को। सिंप्लीफाई करने के लिए इस 5 जो अपन ने दे रखा है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 24/5y हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 3/5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। इक्वल टू में 0 है ये। तो मेरे पास क्या बचा, 5 इंटू 3x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी भी आप देखो ना, देखो 3 यहाँ पे, यहाँ पे भी 3 है। ये है 8 इंटू 3 24, तो 3 भी कॉमन आ रहा है। अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 3 कॉमन लिया जैसे ही, तो यहाँ पे बचा 5x माइनस 8y और प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये 3 यहाँ पे इसमें 0 में डिवाइड हो जाएगा, तो वो 0 ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन मेरे पास आई 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये देखो इक्वेशन 1 के सिमिलर ही आ रही है, इसीलिए वो क्या आए थे, जो पॉइंट्स आए थे अपने
जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों सेम आए थे, तो वो ये दोनों क्या है, सेम ही लाइन है, सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। तो इसका जो आंसर होगा दैट दिस पेयर ऑफ लाइंस विल बी हैविंग इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, है ना, क्योंकि ये कर रही है दूसरे को कंसाइड कर रही है। ओके, तो ये था एग्जांपल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।